हेलो। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और शायद थोड़े डार्क टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम 500 साल पुराने एक ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथ को डिकोड करेंगे जो आज की मॉडर्न सेल्स साइकोलॉजी और इंसानी दिमाग को इन्फ्लुएंस करने के अनफिल्टर्ड मैकेनिक्स को हमारे सामने खोल कर रख देता है। मतलब कोई बनावट नहीं, बस सीधा मनोविज्ञान। अब एक सवाल जो अक्सर हमारे सामने आता है, क्या किसी भी तरह की सेल्स या नेगोशिएशन में सफल होने के लिए एक अच्छा, नरम स्वभाव का या हमेशा समझौता करने वाला इंसान होना जरूरी है? सच कहें तो ये सवाल उन तमाम मोटिवेशनल बातों को सीधे चुनौती देता है जो हम अक्सर सुनते हैं। क्या वाकई हर बार गुड पर्सन बनना जरूरी है? चलिए इसे समझते हैं। और इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें आज के इस कॉर्पोरेट दुनिया से निकलकर सीधा साल 1513 में जाना होगा। ये साल बहुत अहम है। क्यों? क्योंकि इसी वक्त निकोलो मैकियावेली ने अपनी मशहूर किताब द प्रिंस लिखी थी। और मजे की बात तो ये है कि उस समय इसे इतना खतरनाक और कड़वे सच से भरा माना गया था कि इस पर पूरी तरह से बैन तक लगा दिया गया था। अगर हम सारे कॉर्पोरेट दिखावे को हटा दें तो इस एक्सप्लेनर का मूल आधार एकदम स्पष्ट हो जाता है। सोर्स के मुताबिक किसी को इन्फ्लुएंस करना या कुछ बेचना महज कोई प्रोडक्ट थमाना नहीं है, बल्कि ये सामने वाले के नजरिए को कंट्रोल करना, उसकी इच्छाओं को इंजीनियर करना और उसके लिए एक नई सच्चाई गढ़ने का नाम है। सच में ये पूरी तरह से एक साइकोलॉजिकल डिजाइन है और कुछ नहीं। तो इस सोर्स मटेरियल के पीछे के गहरे मनोविज्ञान को समझने के लिए हम 5 प्रमुख सिद्धांतों पर गौर करने वाले हैं। पहला, इल्यूजन ऑफ चॉइस। दूसरा, डर का इस्तेमाल। तीसरा, प्रामाणिकता का मुखौटा। चौथा, फ्रेम को कंट्रोल करना। और पांचवा, स्ट्रेटेजिक रिट्रीट। चलिए बिना देर किए पहले सिद्धांत से शुरुआत करते हैं। सिद्धांत नंबर 1, इल्यूजन ऑफ चॉइस, यानी विकल्प होने का भ्रम। ये कॉन्सेप्ट इस बात पर जोर देता है कि किसी को असल आजादी देने से कहीं ज्यादा असरदार ये महसूस कराना है कि कंट्रोल उन्हीं के पास है। मैकियावेली का यह ऐतिहासिक कोट इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाता है। एक बुद्धिमान शासक लोगों को आजादी का दिखावा देता है और परिणाम खुद नियंत्रित करता है। मतलब जब ऑप्शंस को बहुत ही बारीकी से डिजाइन किया जाता है ना, तो हमारा मनोविज्ञान ठीक इसी जाल में काम करता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक साधारण अप्रोच में सिर्फ 10,000 का एक ही प्रोडक्ट पेश किया जाता है, जिससे खरीदने वाले के मन में हमेशा एक शक पैदा होता है कि लूं या न लूं। वहीं एक मैकियावेलियन अप्रोच में क्या होता है, पहले 15,000 का एक प्रीमियम विकल्प दिखाया जाता है और बूम, इससे वो 10,000 का विकल्प अचानक से बहुत लॉजिकल लगने लगता है। इसे एंकरिंग इफेक्ट कहते हैं। इसमें मन चाहे परिणाम को बड़ी ही चतुराई से सबसे तार्किक विकल्प बना दिया जाता है। अब आते हैं सिद्धांत नंबर 2 पर, लेवरेजिंग फियर, यानी डर का चतुराई से इस्तेमाल। विज्ञान भी कहता है कि हमारा दिमाग किसी फायदे की उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से नुकसान के खतरे पर रिएक्ट करता है। मैकियावेली का एक बहुत ही फेमस विचार है, अगर इंसान दोनों नहीं हो सकता तो प्यार किए जाने से बेहतर है कि उससे डरा जाए। सुनने में थोड़ा कठोर लगता है, राइट? लेकिन किसी भी नेगोशिएशन में सामने वाले का कंफर्ट काम नहीं आता, बल्कि नपे तुले तरीके से पैदा की गई एक अर्जेंसी काम आती है। और इस अर्जेंसी को मुख्य रूप से 3 स्टेप्स में बनाया जाता है। पहला, कमी दिखाना, यानी ये जताना कि स्टॉक कम है, चाहे वो असल में हो या सिर्फ एहसास कराया जाए। दूसरा, सोशल प्रूफ, मतलब ये दिखाना कि अरे बाकी सब भी तो इसे ले रहे हैं, जिससे एक फोमो क्रिएट होता है। और तीसरा, एक सख्त समय सीमा तय कर देना, जैसे कि दाम बढ़ने वाले हैं। एक मास्टर नेगोशिएटर इस पैदा किए गए डर को सामने वाले की परवाह के रूप में ऐसे छिपा देता है कि किसी को पता ही नहीं चलता। आगे बढ़ते हैं तीसरे सिद्धांत की तरफ, द मास्क ऑफ ऑथेंटिसिटी, यानी प्रामाणिकता का मुखौटा। ये बात आम सोच के बिल्कुल उलट लग सकती है, लेकिन पूरी तरह परफेक्ट दिखाने के बजाय अपनी थोड़ी सी कमी दिखाना असल में भरोसा जीतने का सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। मैकियावेली कहते हैं, हर कोई वो देखता है जो इंसान दिखाई देता है, बहुत कम लोग उसकी असलियत जानते हैं। इसे हम दिखावटी सच्चाई का कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, जहां बाहरी आवरण को बहुत ही स्वाभाविक और भरोसेमंद तरीके से गढ़ा जाता है। आइए सोचकर देखते हैं, एक तरफ परफेक्शन बेचना है, जहां यह दावा किया जाता है कि प्रोडक्ट में तो कोई कमी है ही नहीं, और दूसरी तरफ है स्ट्रेटेजिक ऑनेस्टी, जहां कोई छोटी सी कमी खुद मान ली जाती है या जानबूझकर एक सस्ता मॉडल सजेस्ट कर दिया जाता है। और इसका नतीजा क्या होता है? ऐसा करने से सामने वाले का जो एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो तुरंत गिर जाता है और बातचीत का पूरा कंट्रोल बेचने वाले के हाथ में आ जाता है। सिद्धांत नंबर 4, फ्रेम को कंट्रोल करना, या सरल शब्दों में कहें तो नैरेटिव पर अपना नियंत्रण रखना।
कॉन्वर्सेशनल साइकोलॉजी का ये एक बहुत ही गहरा हिस्सा है। फ्रेम असल में वो मनोवैज्ञानिक लेंस या नजरिया है जिससे किसी प्रोडक्ट, कीमत या सच्चाई को देखा जाता है। मूल बात यह है कि किसी भी बातचीत में जो भी व्यक्ति सबसे पहले ये फ्रेम सेट करने में कामयाब हो जाता है, वही अंततः उस पूरी बातचीत के परिणाम को निर्धारित करता है। इसे एक बहुत ही कॉमन उदाहरण से समझते हैं। किसी 50,000 रुपए की कीमत का बचाव करना एक तरह से डिफेंस में खेलना है, लेकिन अगर उसी कीमत को सिर्फ 27 रुपए रोज के रूप में रीफ्रेम कर दिया जाए तो ये ऑफेंस में खेलना हुआ। इस छोटी सी ट्रिक से चर्चा एक बहुत बड़े नंबर से हटकर एक मामूली सी डेली कीमत पर आ जाती है और पूरी बातचीत पर कंट्रोल बना रहता है ना कमाल? अब हम इस प्लेबुक के बिल्कुल क्लाइमैक्स पे पहुंच चुके हैं। 5वां और आखिरी सिद्धांत, स्ट्रेटेजिक रिट्रीट। सच कहूं तो ये लागू करने में सबसे मुश्किल लेकिन सबसे एडवांस सिद्धांत है। मैकियावेली की एक बहुत ही पावरफुल एडवाइस है, जो काम छलावे या स्ट्रैटेजी से जीता जा सकता है, उसे कभी ताकत से जीतने की कोशिश न करें। बल प्रयोग से बचने की ये सलाह हमें बताती है कि मनोवैज्ञानिक रूप से खुद को अलग करना या सिर्फ दिलचस्पी ना होने का नाटक करना कितनी बड़ी ताकत बन सकता है। इस अजीब लेकिन बिल्कुल सच लगने वाले मनोविज्ञान को ध्यान से समझिए। जब किसी को पीछे हटकर एक आसान रास्ता या डील से बाहर निकलने का ऑप्शन दिया जाता है, तो उसके दिमाग में अचानक एक तरह की घबराहट, एक पैनिक पैदा होता है, और यही पैनिक उसे खुद उस डील के पीछे भागने के लिए मजबूर कर देता है। इसे ही कहते हैं पावर थ्रू डिटैचमेंट। तो इन सब बातों का एक न्यूट्रल और निष्पक्ष निष्कर्ष क्या निकलता है? हर विज्ञापन, हर बड़ा ब्रांड और हमारे आसपास होने वाली रोजमर्रा की निगोशिएशंस प्रभाव डालने के इन्हीं न्यूट्रल मैकेनिक्स का इस्तेमाल करती हैं। भले ही इतिहास ने इन रणनीतियों को डार्क या नकारात्मक रूप में पेश किया हो, लेकिन असलियत यही है कि इंसानी प्रभाव रोजमर्रा की जिंदगी में बिना किसी फिल्टर के कुछ इसी तरह काम करता है। अंत में ये एक्सप्लेनर एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ खत्म होता है। ऐसा कहा जाता है कि जिंदगी एक लगातार चलने वाली सेल है। तो सवाल ये है कि क्या हम सब सचेत रूप से कुछ बेच रहे हैं या फिर हमें ही लगातार कुछ बेचा जा रहा है? ये एक ऐसा विचार है जो हर किसी को अपनी रोजमर्रा की बातचीत का दोबारा मूल्यांकन करने पर मजबूर कर देता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।